सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां से मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, आरोप तो लगेंगे गठबंधन पर, लेकिन सीधी सी बात यह है कि यूपीए का एक स्वरूप था, एक ढांचा था, उसमें लीडरशिप तय थी। अब चुनाव से पहले अगर एक नया गठबंधन बनेगा तो ये सारी चीजें होंगी जिन्हें तय करना होगा, पर उन सारी चीजों को लेकर आपको एक कंसेंसस बनता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए श्वेता, जो बात आपने कही कि आखिर इस पूरे तीसरी बैठक से क्या संयोजक निकलेगा, क्या कोई कन्वीनर निकलेगा। पीछे आप देखिए कि आपको आवाज आ रही होगी साउंड चेक की, माइक चेक की। अगले आधे घंटे में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है वो यहीं से होने वाली है और राहुल गांधी अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अडानी वाले मसले पर। तो इंडिया की बैठक शुरू होने से पहले ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 5 सितारा होटल है जहां पे ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, वहां पे राहुल गांधी किस तरह से यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर प्रहार करेंगे। अब क्या ये पूरा नैरेटिव सेट करता है अगले 2 दिन का, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को दिलचस्पी नहीं है कन्वीनर बनने में। कांग्रेस ये पहले भी साफ कर चुकी है कि ना तो पीएम उम्मीदवारी के पद को लेके हमें दिलचस्पी है, ना कन्वीनर को। लेकिन कहने की बात और है, करने की बात और है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि असेंबली चुनाव होंगे, उसमें हमारा दमखम दिखेगा तो हमारा वजन और बढ़ेगा और हमारी दावेदारी और बढ़ेगी। वहीं बाकी दल इंतजार करने को तैयार नहीं है कि असेंबली चुनाव के बाद कन्वीनर तय हो। तो नीतीश कुमार से लेकर तमाम दल ये दबाव बनाएंगे कि एक कन्वीनर होना चाहिए, और अगर कन्वीनर कांग्रेस के बाहर हुआ तो कन्वीनर की बात सुननी पड़ेगी और असेंबली चुनाव में हो सकता है कि कुछ समझौता या इंडिया के बैनर के तले चुनाव लड़ना पड़े। तो ये सब कांटे के सवाल है जो लगातार श्वेता बरकरार है। कल लोगो आउट होगा, बहरहाल एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और एक 2 पार्टियां ऐसी हैं मौसमी जो चाहेंगी कि उनको एक भूमिका, उनको एक रोल उस तरह का मिले, और इसमें ममता बनर्जी हो जाती हैं जो 2019 में एक मोर्चा खड़ा करने की कोशिश की थी, और दूसरे इस बार नीतीश कुमार हो जाते हैं जो बार बार ये कहते हैं कि मैंने शुरुआत की। ये 2 पार्टियां तो जरूर चाहेंगी कि संयोजक इनमें से हो। बिल्कुल, देखिए ये तो लगातार चल ही रहा है श्वेता। ट्विटर पर भी लड़ाई रेस चल रही है। आपने देखा था कि पिछली बार नाना करते हुए इंडिया पर हाँ हो गया, अब कांग्रेस नाना करती रही, बाकी दलों ने ट्वीट कर दिया, तो श्रेय लेने की होड़ तो होगी ही। और जिन नेता पार्टी चीफ्स का नाम आपने लिया, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम ऐसे नेता हैं, बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी नेताओं की, उनके नेता से और उनकी पार्टी की। तो जाहिर तौर पे ये पूरी जो ईगोज का मैनेजमेंट है, ये भी सबसे बड़ी चुनौती होगी, ना सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के लिए, लेकिन राहुल गांधी एक बारी पहले कह चुके हैं कि हम लोग को जो है साफ गोई से बात करनी चाहिए, अंदर कुछ और बाहर कुछ और नहीं कहना चाहिए। तो क्या वो साफ गोई से इस बारी ईमानदारी से बात हो पाएगी? क्योंकि अगर कन्वीनर मसले पर कांग्रेस हामी नहीं बढ़ती है तो लगातार इस पर मनमुटाव और दबाव जो है कांग्रेस पर लगातार बरकरार रहेगा, और जनता भी सोचेगी अरे लीडर कौन है इस इंडिया गठबंधन का, कौन एक संयोजक है, क्या चेहरा है, क्या इस पर भी सहमति नहीं बन पाएगी तो 24 करारों में कैसे सहमति बनेगी? जी, संकेतों की राजनीति के लिए कम से कम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है संयोजक का होना। बहुत शुक्रिया मौसमी इस जानकारी के लिए। जब इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में अलायंस के स्वरूप को लेकर आगे बैठक होनी है, तब विपक्षी मोर्चे को सोशल मीडिया पर चित्त करने के लिए बीजेपी ने क्या तैयारी की है, इसकी खबर से भी आपको खबरदार करते हैं। सोशल मीडिया से बीजेपी ने 10 करोड़ वोटर तक पहुंचने की तैयारी की है। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया कैंपेन को नाम दिया है मिशन शंखनाद। सोशल मीडिया के अपने कार्यकर्ताओं के साथ देश के 100 शहर में बीजेपी बैठक करेगी। 1 लाख सोशल मीडिया कार्यकर्ता पार्टी के लिए 10 करोड़ वोटर से संपर्क करेंगे। आप कहेंगे कि कैसे होगा, तो बीजेपी की रणनीति यह है कि 10 करोड़ वोटर से व्हाट्सएप के जरिए जुड़ेंगे। अब जुड़ेंगे तो क्या करेंगे? पता चला कि सरकार की योजनाओं 2014 से पहले और बाद के अंतर को इन 10 करोड़ वोटर तक पहुंचाया जाएगा। सोशल मीडिया कैंपेन में गांधी परिवार पर वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोप के साथ फोकस करने की भी रणनीति है।
क्षेत्रीय दलों के प्रमुखों पर भी वंशवाद और करप्शन के आरोप के साथ ही बीजेपी अपने सोशल मीडिया कैंपेन में वार करेगी। 2019 में बीजेपी को 22 करोड़ से ज्यादा और एनडीए को 27 करोड़ वोट मिले थे। क्या इस बार अब नए 10 करोड़ वोटर जोड़ने की रणनीति है? और हिमांशु जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हिमांशु, रणनीति है भी क्या? जो 10 करोड़ वोटर जोड़ने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाने के प्रयास हो रहे हैं। पिछली बार चुनावों में भी हमने देखा था 2019 में कि किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए कम से कम हमेशा बीजेपी की बढ़त नजर आती थी। क्या ये आखिरी लैप में पूरी शक्ति से दौड़ने का प्रयास है? देखिए, बिल्कुल पूरी शक्ति के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी दौड़ना भी चाहती है और इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है श्वेता कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत बाखूबी जानती है कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है और उसकी रीच कहां तक है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जिले जिले जाकर बूथ बूथ पर जो है इस तरीके की मीटिंग्स होंगी। सोशल मीडिया के जो वॉलंटियर्स हैं वो वॉलंटियर्स जाएंगे 1 लाख और वो 1 लाख वॉलंटियर्स जो है वो 10 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ताना बाना बुना है और ये 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। उससे पहले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसके लिए भी यही उनको लगता है कि कारगर है और इसी के तहत जो है आम जनता तक पहुंचा जा सकता है। जो सरकार के काम है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जाकर आम आदमी तक पहुंचाना कि देखिए आपके घर में स्वच्छ जल जो आ रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो अभी तक हर घर जो है बिजली नहीं पहुंचती थी, 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई गई है 2019 के बाद। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी को ये जो स्कीम्स है, जो आम आदमी को जिनका फायदा मिला है, उनको कैसे अपने पाले में लाना है, चाहे वो आज से पहले कहीं किसी दूसरे दल को वोट देते हो। लेकिन अब जब सरकार की इन योजनाओं को फलीभूत होते हुए जमीन पर होने के बाद बीजेपी की जरूर कोशिश रहेगी कि इन 10 करोड़ नए मतदाताओं को कैसे जो है वो जोड़ा जाए और विपक्षी दलों के जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाई जाए। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के जरिए और वोटरों को अपने साथ जोड़ने का ये प्रयास कर रही है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।